उस 12 सेकंड को छुपाने की, वो 12 सेकंड अब भारत के लोगों में समा चुका है, उसको वो मिटा नहीं सकते। और ये 12 सेकंड उन पर आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो बाकी सब चीजें आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने इस वक्त कही है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा पार्लियामेंट के प्रारंभ में बहुत सकारात्मक भूमिका से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी कि शीतकालीन सदन के अंदर सारे विषयों पर बातचीत हो। ये बातें हमने बार बार फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में की। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि दोनों ने चिट्ठी के द्वारा दरखास्त की कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन की चर्चा हो। इन दोनों नेताओं की दरखास्त के बाद ही संविधान पर 2 दिन की चर्चा हुई, नहीं तो यह भी नहीं होती। और ये 2 दिन की चर्चा होने से ही हमको पता चल गया कि भाजपा में अमित शाह जी के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितनी सम्मान है। जो असलियत है वो बाहर उभर कर निकल गई। अडानी के मामले से वह भागे। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में कुछ कहा नहीं। सेबी को लेकर आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर कुछ बातें की नहीं। और संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, एक फांसीवादी। पूरे इस शीतकालीन समय में हमने भी कितने बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी अगर कोई भाजपा का सांसद आ रहा होगा तो उसके साथ कभी भी हमने अपमानजनक या आक्रामक व्यवहार हमारे तरफ से नहीं था। हमेशा मुस्कुराकर और सम्मान से हम उनका संबोधन करते थे। लेकिन कल जो हमने देखा, जो मैंने खुद देखा, प्रियंका गांधी जी के साथ संजना जाटव थी, वर्षा गायकवाड़ थी, सुरेश प्रतिभा धनोरकर थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थी, वो विवश हुए कि उनको सीढ़ी सड़क पे बैठना पड़ा। तो सचमुच बहुत ही दुखद। और उसके ऊपर जो इंक्वायरी अब आज तक नहीं हो रही, सीसीटीवी कैमरा आज तक भी हमने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं जो छुपाना चाहते हैं वो हम पे पता चल रहा है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करे, वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी पड़ेंगे। हमारी बस यही, जो मैं अंत में मांग यही है, जो हम वी आर ऑलवेज सेइंग that Home Minister should resign, apologize for hurting the sentiments of so many Indians who hold Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Indian Constitution in high regard. And it is unfortunate that the Prime Minister, instead of asking the Union Home Minister to resign, instead of asking the Union Home Minister to apologize, the Prime Minister is supporting the Union Home Minister.